जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, और कम से कम एटलीस्ट एक मुस्कुराहट के साथ में इस इतनी इतनी ज़्यादा ठंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं और कई महीनों से लगातार मेहनत करते आप लोग आ रहे हैं। सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल सबसे पहले रखो, क्योंकि परीक्षा से पहले अगर आप लोगों को सर्दी लग गई किसी भी तरह की, तो हीरो बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने आराम से स्वेटर वेटर, अगर 2-3 जर्सी भी पहननी पड़ रही है तो पहन लो आराम से। 2-4 स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं, पहन लो। गरम पजामी पहनो, और गरम बनियान जिसे कहते हैं वो भी पहननी है तो पहनो। लेकिन आप लोगों को अपना ख्याल बहुत सारा रखना है, तभी इस अध्ययन का अर्थ है। तो प्यारे बच्चे, आज की इस मिलान सीरीज की स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास को शुरू करते हैं। और आप सब लोगों ने बहुत सराहा, कल आप लोगों को क्लासें बहुत अच्छी लगी, और ये मिलान सीरीज जो एकदम से अद्भुत चीज थी, यूट्यूब पर भी आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और ये काफी अध्ययन के बाद में इसको तैयार किया गया कि ताकि परीक्षा में आप लोगों के प्रश्नों को मिलने की संभावना बढ़ जाए। आज के इस सेशन को प्यारे बच्चे आगे बढ़ाते हैं। एक बार सारे बच्चे बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएंगे, और अपने आंसर कल ही की तरह फिर से लिखना आप लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं भैया आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला क्वेश्चन है, इधर लिखे हुए हैं संगठन और मुख्यालय। ये कल के मतलब संगठन में से कुछ बचा हुआ था एक क्वेश्चन, तो सोचा गया कि इस प्रश्न को भी तैयार कर ले। तो बोलेंगे रेड क्रॉस, अंकटाड, यूनिसेफ और एफएओ, इनके मुख्यालय लिखे हुए हैं। तो रेड क्रॉस आप कहेंगे भैया 8 मई 1863 को स्थापित हुआ था। कब? 8 ऑफ मई 1863 को स्थापित हुआ। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अंकटाड भी बोले तो जेनेवा में इसका मुख्यालय 1964 में अंकटाड बना। यूनिसेफ जो 1946 में बना, कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। और प्यारे बच्चे एफएओ जो कब बना आपका, क्या बोलोगे? 1967 में बना, इटली के रोम में इसका मुख्यालय है भैया। तो ये सारे क्या हो गया हमारा आंसर? आप कहेंगे भैया इसका आंसर हो गया ए डी बी सी हो गया। या आप चाहें तो इस वाले जेनेवा से मिला सकते हैं इसको, और हम बोलेंगे इस वाले अंकटाड को इस जेनेवा से मिला सकते हैं। तो दो उत्तर इसके पॉसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? आ गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान लिखे हुए हैं, और प्यारे बच्चे आपका राज्य लिखे हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान से आप लोगों को राज्य को मैच करना है। बताएंगे पापीकोंडा, कलेशर, चंदोली और मुकुर्ती, ये सब नेशनल पार्क हैं, और इधर इनके स्टेट लिखे हुए हैं। कोशिश करेंगे मिलाने की। पापीकोंडा, मैंने बोला था आपसे, पाप हो गया किससे? अंधे से। अंधे से क्या हो गया? पाप हो गया। अंधे से पाप हो गया, तो कौन माफ करेगा अब पाप को? तो आप बोलते थे जी अब तो वेंकटेश भगवान ही माफ करेंगे। कौन माफ करेंगे? वेंकटेश भगवान ही माफ करेंगे। पाप क्या हो गया? राजीव, उससे एक जीव हत्या हो गई थी। तो जीव भी ये कहां पर? आंध्र प्रदेश। कलेशर, कलेश कहाँ हुए हैं भारत में सबसे ज्यादा? आप कहोगे भैया पानीपत बोल लो, तराइन बोल लो, कुरुक्षेत्र बोल लो, तो इतने सारे कलेश हुए हैं। पानीपत की लड़ाइयां हुई हैं। आप बोलोगे भैया तराइन के युद्ध हुए हैं, कहाँ पर हुए? सब हरियाणा में हुए। तो कलेश हुए, और किसके लिए कलेश हुए थे? वो सारे सुल्तान बनने के लिए कलेश हुए थे। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है आपका? वो हरियाणा में है। ठीक है। चंदोली, क्या बोलोगे? चंद लोग ही हुए हैं हमारे देश में महाराणा जैसे, महाराणा प्रताप जी जैसे कितने लोग हुए हैं हमारे देश में? चंद लोग हुए हैं। और मुकुर्ती, मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना। कुर्ती मतलब व्हाइट कलर की, रेड कलर की, तुम मिलना। तो मुकुर्ती कहाँ का है? याद है उसने बोला था मुझे तुम कुर्ती मिलना, उसने क्या कर दिया था? मना कर दिया था उसने। मना बोली मैं नहीं मिलूंगी। मन्नार की खाड़ी, क्या बोल दिया था उसने? अगर दोबारा बोला ना तो गुंडों को भेजूंगी। गुइंडी नेशनल पार्क। फिर उसने क्या कर दिया था? उसने अपना प्लान चेंज कर दिया था, प्लानी। उसने क्या बोला था फिर? अन्ना मलाई, मधु मलाई, मैं तुम्हारे लिए मलाई लेके आऊंगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चे ये कहाँ के हमने याद किए थे? ये तमिलनाडु। नेक्स्ट है बाइशन, मृगवानी, सिमलीपाल और बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, और इधर वही आपके स्टेट लिखे हुए हैं। तो एक बार मिलाएंगे आप लोग। कैसे मिलेंगे? बाइसन, तो बाइसन क्या बताया? बाई मतलब क्या होता है? दो। ड्यूअल होता है, और ड्यूअल को किससे मिलाना है? ट्राई से मिलाना है। ट्राई मतलब तीन, थ्री मतलब तीन, बाई मतलब दो। दो को तीन से मिलाना है हमेशा। ठीक है। मृगवानी, मृग किसको बोलते हैं? हिरण को। मृग कहाँ घूमती है? जंगल में घूमती रहती है। और जंगल में घूमती है तो भैया जो तेल है, तेल के पौधे मतलब कि सरसों वगैरह, इनको खराब कर देती। तिमलीपाल, सिम किसने ली थी? सिम किसने ली थी? जो उड़ने वाली थी।
तो क्या बोला था? उसने अपनी नंद को देखा, नंद कानो कान बात करती है, नंद कानन, भीतर ही भीतर बात करती है नंद, क्योंकि वो ले आई है भैया एक सिम लिया उसने, एक सिम ले ली एयरटेल की सिम। जानते हो ना सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो होता है सिम। तो नंद कानन भीतर कनिका ये कहाँ के थे? ये उड़ीसा के थे। बल फक्रम क्या बोलोगे? उसमें बहुत बल था, इतना बल था कि उसने फूक मार के, बल इतना था फूक मार के मैं घायल कर दिया उसने, मैं घायल। तो बल फक्रम कहाँ का है? ये मेघालय का। आंसर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे बी ए और सी डी बन जाएगा, बी ए सी डी इसका आंसर बन जाए। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ, पन्ना, कांगेर घाटी, भीतरकनिका, और इधर हैं आपके राज्य। ये सही मिलान आप लोगों को करना है। तो कैसे करेंगे भैया? आप कहोगे भैया जी केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ लोकटक झील में कहाँ था? मणि। भाई जिसके पास मणि है उसके सामने कोई बोल जाएगा? कोई नहीं बोल सकता उसके पास में, जिसके पास मणि है। इच्छाधारी नाग वाली जो मैंने तुम्हें बताई थी। पन्ना, पन्ना कहाँ प्यारे बच्चे? पन्ना दिया जाता है कब? मध्य प्रदेश में, बीच में दिया जाता है पन्ना। कहते नहीं है कॉपी का पन्ना कहाँ से फाड़ोगे? तो पीछे से, या जहां कॉपी का जोड़ा होता है, जिसमें स्टेपलर की पेन आती है कॉपी में, वहीं से तो जोड़ा आप निकालते थे टेस्ट के लिए, बीच में से निकाल लो। तो पन्ना मध्य में से। कांगेर घाटी कहाँ गिरना है? छत्तीसगढ़ में। तो क्या बोला था उसने कि भैया घासीदास, घास कहाँ गिरनी है? घास। तो घासीदास घास डालनी थी किसकी छत पर? अब ये बताओ, छत मतलब छत्तीसगढ़, किसकी छत पर घास डालोगे? तो आप कहोगे भैया इंद्र की छत पर घास डालनी है, यानी कि इंद्रावती। क्या बोलोगे? इंद्रावती कहाँ का था? ये छत्तीसगढ़ का। भीतरकनिका उड़ीसा का हो गया। तो भैया जी क्या उत्तर हो जाएगा? बी डी सी ए हो जाएगा, बी डी सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सैडल पीक, रायमोना, ब्लैक बक और खीरगंगा। ये कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? किस राज्य से आप इसका मिलान करोगे? तो क्या बोलेंगे जी? आप कहोगे भैया जी सैंडल पहन के, सरोजनी के कपड़े पहन के चल दी मैडम डिस्को। तो सैडल कहाँ का था? ये अंडमान का। याद है ना सारे? सैंडल पहन के, गले के बटन लगा के, गला गथिया कहाँ का है आपका? अंडमान का। मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ये सब कहाँ के हैं? ये अंडमान के हैं जी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई मरीन कहाँ का है? अंडमान का है। महात्मा गांधी मरीन कहाँ का है? अंडमान का है। ठीक है। अच्छा, रायमोना और हैरियट याद है? अभी तुमसे पूछ लेता हूँ एक बार। मैंने क्लास में बताया था आपको माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वो माउंट हैरियट भी अंडमान में था, इसका नाम बदल के प्यारे बच्चे नेशनल पार्क का क्या कर दिया गया? तो आप कहेंगे भैया जी इसका नाम माउंट, माउंट क्या बोलोगे? मणिपुर कर दिया गया। आया किसी का उत्तर? भाई नहीं, माउंट मणिपुर। बहुत खूब प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। रायमोना, मोना को क्या कहा था आपने? ये मोना ने क्या कहा था? बोली आसाम रंगों के नाम भैया सुना दूंगी। आसाम रंगों के नाम यानी रंग वाले, काजीरंगा, काजीरंगा। और आपका प्यारे बच्चे क्या था? ओरंग, रंग से ओरंग। और फिर देहिंग पटकाई, जब उसने नहीं सुनाए। भूल बोले मानस कहाँ का है? मानस भी असम का है। ठीक है। भले मानस तुझ पर रंगों के नाम याद नहीं हो रहे, नाम मतलब नामेरी, ये कहाँ का? असम का है। ब्लैक बक क्या हो गया था भैया? सॉरी, ब्लैक बक हिमाचल थोड़ी होगा, ब्लैक बक तो राजस्थान, वो सॉरी गुजरात होगा। ब्लैक बक सब कुछ क्या हो गया था? अंधेरा अंधेरा हो गया था, क्योंकि जो उस वंश का अंतिम आदमी था, वंश का क्या हो गया था? वंश का हो गया था दी एंड, क्योंकि वो गुजर गया था। कैसे गुजरा था? गिर के गुजरा था। अरे भैया उनके घर में तो अंधेरा छा गया। ब्लैक बक। फिर गंगा, गंगा कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे हिमालय से निकल। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? सी ए डी बी, सी ए डी बी ये सही आंसर हो जाएगा। जल्दापारा, शरिष्का, पलानी, मथिकेटन। करे मिलान भैया। कर पा रहे हो भाई? क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो? एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इतने बहुत अच्छे से हम लोगों ने मिलकर के ये याद करे थे। आपने बहुत मेहनत इसके लिए की थी, इसको गलत मत करना।
तो क्या बोलोगे? जल्दापारा। तो क्या बोलोगे? जल्दापारा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या बोला था मैंने? बंगले में, अगर पश्चिम बंगाल से मतलब बंगला, बंगले में सुंदर बुक्स होंगी तो फिर तुम क्या बनोगे? जल्दी से, जल्दी से क्या बन जाओगे? जल्दी से तुम सिंघम बनोगे। क्या बनोगे? सिंघम बनोगे। और फिर नौरा आएंगी तुम्हारे घर, क्या? कंप्लेंट लेके कि हमको परेशान कर रहे हैं बॉलीवुड वाले। तो सुंदरवन, बुक्सा और प्यारे बच्चे जल्दापारा, सिंगालीला, नौरा, ये सब कहाँ के हैं? आपका कहेंगे भैया पश्चिम बंगाल के। तरिस्का कहाँ का है भाई? तो रिस्क बहुत किसमें था? राजा के स्थान में। आप बोलोगे राजा का स्थान तो रिस्क रहता है उसमें, क्योंकि वो केवल और केवल रण से मिलता है। तो केवल यानी कि केवलादेव, और रण यानी कि रणथंभौर। पलानी, प्लान किसने चेंज कर दिया था? तमिलनाडु वाले ने। मथिकेटन, केरल वाले। केरल वालों के माथे में दर्द रहता है, ये पढ़े लिखे ज्यादा है ना। तो क्या बोलोगे भैया? ए हो गया, सॉरी ए नहीं, क्या बोलेंगे? टी हो गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। टी ए बी डी हो गया। टी ए बी डी हो गया। नेक्स्ट, ऊनो, मुकुद्रा हिल्स और प्यारे बच्चे ताड़ोबा और गोरुमारा, ये कहाँ के हैं बताओ? ठीक है, चलो, ऊनो, मुकुद्रा हिल्स चलो भाई बोलेंगे मुकुद्रा हिल्स, ताड़ोबा, गोरुमारा। एक बच्चा कह रहा किसी को याद नहीं होंगे ये। हाँ, तेरी तरह ही है सब, है ना। ये बेटा 106 के 106 याद है, ये अपने टाइगर से भिड़ मत जाना किसी से। 106, 106 में से कोई सबसे कठिन भी ढूंढ के लाओगे, उसको भी ढूंढ के बता देगा। कह रहा किसी को याद नहीं है। अपनी तरह समझ रहे हो क्या सबको? आ जाओ भाई। कूनो, कूनो में क्या आया? कूनो में क्या आया? क्या बोलोगे? कूनो मध्य प्रदेश, चीते आए। ये सारे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 8 के 8 चीतों, जो 5 चीते आए हैं ना, मादा चीते 8 के 8 के नाम भी बता देंगे तुमको। कौन आसा है, कौन सासा है, कौन पिरसासा है। आ जाओ भैया। मुकुद्रा हिल्स, मुकुट की बात कहाँ की थी? ये राजस्थान की। ताडोबा, ये महाराष्ट्र का, तड़ से याद है। गोरुमारा, गोरी कब मिलेगी? जब बुक्स पढ़ के सिंगम बढ़ोगे, जब वर्दी मिल जाएगी तभी तो मिलेंगी गोरी, ऐसा थोड़ी मिल जाएंगी। तो क्या बोलोगे? बी और आपका डी, बी डी ए, बी डी ए और प्यारे बच्चे सी, बी डी ए सी। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, एराविकुलम, नोरा वैली, गुइंडी, बेतला। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बोलो भाई। अरे इनको देखता रह कर यार, ये इंसानों के बीच में इधर कोई करण जौहर आ जाता बीच में, देखे करो। एराविकुलम, नोरा वैली, गुइंडी, बेतलाव होगा। बोलो क्या बोलेंगे भैया? एराविकुलम, अरे बिकुलावे मत, ज्यादा पढ़ लिया तो। केरल का। नोरा, क्या बोलोगे? नूरा कहाँ? पश्चिम बंगाल। गुंडे, तमिलनाडु। बेतला खाओगे तो मतलब तला हुआ खाओगे तो स्वास्थ्य खराब होता है। बेतला खाओगे तो भैया 1000 साल जियोगे। तो क्या बन गया भैया? ए सी बी और डी हो जाए, ए सी बी डी हो जाए। ठीक है, आगे आओ। अब आगे भी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व टोटल देश में कितने, एक बार बताएंगे? और मुझे ये भी बताओ कि 53वां टाइगर रिजर्व कितने, कौन सा है? हमने सारी बात की थी। T2 अवार्ड हमने बात की थी 2010 से लेकर के 2022 तक मिलता है T2, मतलब 10 साल का लक्ष्य रखा गया था 2010 से लेकर के 2020 तक का। और प्यारे बच्चे इसमें क्या था आपका, एक बोला गया था इसमें कि 10 साल में जो बाघों की संख्या दुगनी करेगा। टाइगर स्टेट हमारा MP था, ये सब हमने बात की थी। क्योंकि MP में कितने टाइगर रिजर्व है ये भी बताना। MP में प्यारे बच्चे कितने टाइगर रिजर्व हैं ये भी आप लोग बताएंगे एक बार। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों के याद है। 53वां रानीपुर, बहुत शानदार, उत्तर प्रदेश का, वेरी गुड, बहुत शानदार। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 12, मुझे पता था कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। नेशनल पार्क MP में नेशनल पार्क 12 हैं, टाइगर रिजर्व 6 हैं, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइगर स्टेट हम बोलते हैं। तो पलामू कहाँ का हो गया प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे? झारखंड का। पक्के कहाँ का हो गया? अरुणाचल प्रदेश का। अचनकमार छत्तीसगढ़ का। संजय दुबरी MP का हो गया। तो क्या बन जाएगा हमारा? B, E, A और D बन जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे भाई। नेक्स्ट,
चांपा, रामगढ़ विसधारी, अमरावाद और अमानगढ़, ये क्या है? ये भैया जी टाइगर रिजर्व हैं। और इधर क्या है? इनके राज्य हैं, इधर इनके राज्य हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अमानगढ़ की धरती से कौन है भाई? ऊपर करो, वीरेंद्र सीआरपीएफ। बहुत शानदार, बहुत स्वागत है वीरेंद्र भाई आपका, पूरे जिले का स्वागत है। आ जाओ। चांपा तो जोर के दाम है, जोर के दाम मिजोरम, याद है मिजोरम? यहाँ के नेशनल पार्क थे मुरलेन, पांगपुई। रामगढ़ विसधारी है, रामगढ़ विसधारी कहाँ का है? अमराबाद, क्या बोलोगे? तेलंगाना का। अमानगढ़ उत्तर प्रदेश का। और रामगढ़ विसधारी कहाँ का? ये राजस्थान। कोई दिक्कत जी? तो बोलेंगे भैया बी, टी और डी और फिर ए हो जाएगा, बी सी डी ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यमंगलम, जिसको T2 अवार्ड मिला था। टाइगर की संख्या इन्होंने 2 गुनी कर दी थी। अच्छा जरा बताओ, एक जटिल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, बाघों की जो जनगणना होती है वो कितने सालों में होती? तब मैं समझूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए छात्र। जो बाघों की, प्यारे बच्चे, गणना होती है वो कितने सालों के अंतर पर होती है? क्या बोलेंगे? 4 4 4 4। एक कह रहा 10। इस 10 वाले का नाम दिखाओ हमें जरा। ये कौन भैया हमारा? इनका नाम है शिवम यादव। भाई यादव जी इतनी बड़ी गलती करोगे हैं? आदमी थोड़ी हैं जो 10 साल में गिनती करोगे। बाघ है बेटा ये 4। सत्यमंगलम क्या बोलोगे? तमिलनाडु। रानीपुर कहाँ का था प्यारे बच्चे? उत्तर प्रदेश। राजाजी उत्तराखंड। दांदेली कर्नाटक का। अंसी, कुद्रेमुख ये कहाँ के? बन्नेर घाटा, ये सब प्यारे बच्चे कर्नाटक के। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? तो बोलेंगे सत्यमंगलम डी हो गया, और रानीपुर सी हो गया, राजाजी बी हो गया, और दांदेली क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। ई सी बी ए। नेक्स्ट, अब आ गई भाई योजना हमारे पास, और उनके शुरुआती वर्ष हैं। योजना आपको दी गई प्यारे बच्चे, और उसमें उनके लक्ष्य भी आप लोग पढ़ लेना। और जो कुछ ना पढ़े उनमें से तो एटलीस्ट इन योजनाओं के शुरुआती वर्ष जो है ना, इन सभी योजनाओं के तो वो जरूर पढ़ के जाना प्यारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि योजना पूछ लेता परीक्षा। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, हृदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और नमामि गंगे योजना, तो क्या बन जाएगा भैया? दीनदयाल उपाध्याय योजना ये तो 2014 की है जब सरकार बनी। हृदय योजना क्या बोलोगे? 21 जनवरी 2015 की हो गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल को आई, और नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को। क्या बना भाई? तो बच्चों का आंसर आया BADC। बहुत खूब भाई, बहुत शानदार। BADC एकदम से सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे अगले पे करेंगे भैया मिलान। योजना लिखी हुई है आपके सामने। गोवर्धन योजना कब की है? गोवर्धन योजना तो 2018 1 फरवरी की योजना। ठीक है, जल जीवन मिशन अभी चला था 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त, याद है मैंने बताया था खेल दिवस पर। इस पर खेल दिवस पर। और स्वामित्व योजना अपनी जमीन का मालिक बनाने के लिए 24 अप्रैल 2020 को। तो क्या आंसर बन गया? CDAB। CDAB आ गया। अगले पे आओ, फिर से योजना और उनके शुरुआती वर्ष। अग्निपथ योजना आपको याद ही होगा। निपुण भारत कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत, या फिर स्टार्टअप इंडिया, तो क्या बोलोगे भैया? आप कहेंगे अग्निपथ योजना 14 जून 2022 की। 2022 में याद है आपका आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए। और फिर बात करें निपुण भारत कार्यक्रम कब का आया प्यारे बच्चे? 3 जुलाई 2021 आया। आत्मनिर्भर भारत कब आया? आपका 12 मई 2020 को आया। स्टार्टअप इंडिया कब का है? 2016 का। तो क्या बन गया हमारा? DACB बन गया। ठीक है जी, आगे आए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है नहीं प्यारे बच्चे, 10 जुलाई को कार्यान्वित हुई। विकास मेरे दोस्त 10 जुलाई को क्रियान्वयन उसका। डिजिटल इंडिया मिशन, अमृत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना।
ठीक है, एक आध डेट आगे पीछे हो सकती है किसी में, वो गौर करके तुम देख लेना। बाकी तो अगर पूछे तो तारीख तो पूछता नहीं, योजनाओं के वर्ष पूछता है, कौन सी योजना किस वर्ष शुरू की गई। ठीक है, वो दिक्कत